जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पढ़ाया विस्तार पूर्वक और उम्मीद है कि आप उसे पूरी तरह समझ गए होंगे। आज मैं इस वीडियो में उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम ये जानेंगे कि कोई संख्याओं का समूह दिया हुआ है तो वह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे का पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल है, देखिए 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी में होने की दशा में आगे के 3 पद लिखे। यानी कि ये अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये जांचे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके बीच का अंतर देखना होगा कि समान है या नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4, पांचवें पद को T5 एंड डॉट डॉट इस तरह से सूचित करते हैं और इस तरह से Tn तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह आगे भी हो सकता है। तो ये जब बराबर हो तब जाकर के ये दिए गए जो संख्या का अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसको आसान शब्दों में कहें तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो दी गई संख्याओं का जो समूह है, अनुक्रम है, ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं क्या, T2 माइनस T1, यानी ये दूसरा पद, ये पहला पद हो गया। तो 4 माइनस 2, इसको माइनस करने पर आपका 2 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, T3 माइनस T2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद आपका 8 है और दूसरा पद 4 है, इसको माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद यानी T4 माइनस T3, तो T4 आपका 16 यानी 16 और T3 8 है ना, इसको माइनस करेंगे तो आपका 8 आएगा। फिर T5 माइनस T4 यानी पांचवा पद 32 और चौथा पद 16 है, इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने अंतर ज्ञात किया, दो पदों के बीच का जो अंतर प्राप्त किया वो सब में अलग अलग है। इस दोनों का अंतर 2, इस दोनों का अंतर 4, इस दोनों का अंतर 8 और इस दोनों का अंतर 16 आया है। अंतर समान नहीं है। जब ये अंतर समान नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, है ना, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में है ही नहीं तो आगे का पद हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपका स्पष्ट होगा। एग्जांपल ये है कि 10, 15, 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट। ठीक है, ये अगर समांतर श्रेणी में होगा तो आगे का 3 पद हम कैसे ज्ञात करें। देखिए, तो इसमें भी वही करना है आपको, T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 15 माइनस 10, तो कितना आएगा, 5। फिर T3 माइनस T2 बराबर क्या होगा, 20 माइनस 15, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर T4 माइनस T3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 25 माइनस 20 बराबर 5। ठीक, फिर T5 माइनस T4 यानी कि 30 माइनस 25 क्या, 5 आ गया। यानी कि ये जो दो पदों के बीच का अंतर आया है वह समान आ रहा है, यानी कि 5, इस दोनों के बीच का अंतर 5, इस दोनों के बीच का अंतर 5, इस दोनों के बीच का अंतर 5, यानी कि जितने भी दो क्रमागत पद है उसके बीच का जब हमने अंतर निकाला तो वह 5 ही आया। तो इसके आगे का पद ज्ञात करना है। तो देखिए ना, ये आपका क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है। तो हमें ज्ञात करना है 6ठा पद। कौन सा पद, यानी कि T6।
छठा पद, क्योंकि ये 5 तक तो लिखा हुआ है, तो छठा पद हमारा क्या होगा, तो छठा पद हमारा क्या करना होगा, जो 5वां पद दिया हुआ है यानी कि T5 प्लस क्या, ये जो हमारा सार्व अंतर आया है इसको हम बोल सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, D से। तो 5वें पद में हमें D जोड़ देने हैं। क्या करने हैं, D जोड़ देने हैं, यानी 5वां पद हमारा क्या है 30 और D जो आया है यानी कि सार्व अंतर 5, ये कितना होगा 35, यानी कि ये हमारा छठा पद हो गया। उसी तरह 7वां पद की बात करें तो 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, छठा पद में फिर से D जोड़ेंगे, तो छठा पद तो हमारा 35 निकल के आया है, तो 35 यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं और D कितना है 5, यानी कि इसमें जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि T6 प्लस D, है ना, क्योंकि उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर T8 बराबर क्या करना है, तो ये 7वां पद क्या है 40 और इसमें जो सार्व अंतर है इसको ऐड कर देना है 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 45 है ना। तो यहाँ पे कहा था 3 पद लिखने के लिए, तो हमने 3 पद लिख लिया और जितने पद कहेंगे उतने पद आगे लिख सकते हैं। 8वां 9वां 10वां जितना भी पद कहे, क्या करना है, अगर 8वां ज्ञात करना है तो 7वें पद में 5 जोड़ दीजिए, 10वां करना है तो 9वां पहले ज्ञात करना होगा और 9वें पद में 5 जोड़ते जाइए और आगे का पद ज्ञात होता जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि -10 -6 -2 और 2 और ये जो है सो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर होगा तो आगे का 3 पद लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, सिंपल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालना होगा। तो देखिए T2 - T1, T2 कितना है -6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कुछ संख्याएं निगेटिव है, तो इसको दूसरा पद हमारा -6 है तो -6 और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस देंगे और फिर यहाँ पे -10 इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। इस प्रकार ये क्या होगा -6 और ये माइनस +10, अब ये घटेगा तो प्लस का 4 बचेगा। फिर T3 - T2 होगा और T2 हमारा क्या है, T3 हमारा -2 और T2 है -6, इस प्रकार ये होगा -2 और +6 घटेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस का 4 बचेगा। फिर T4 - T3 होगा, तो T4 हमारा 2 है और माइनस यहाँ पे -2 क्या होगा 2 और +2, इस प्रकार ये 4। तो यहाँ पर भी दो पदों के बीच का अंतर जो आया है वो 4 ही आया है, यानी कि इसको सार्व अंतर यानी कि आप D बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है क्या कि अगला पद, तो इसमें कितने पद पहले से 1 2 3 4 पद है, यानी कि T5 ज्ञात करना होगा और T5 ज्ञात करने के लिए यानी 5वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, चौथे पद में सार्व अंतर को जोड़ देना है। तो चौथा पद कितना है 2 है, 2 और प्लस सार्व अंतर कितना आया 4, इसको जोड़ दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा। छठा पद की बात करें तो छठा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 5वां पद में फिर 4 यानी कि सार्वंतर जोड़ना होगा, तो 5वां पद आपका 6 है और सार्वंतर 4 है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। तो छठा पद कितना हो गया 10। 7वें पद की बात करें तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, छठे पद में फिर से सार्वंतर यानी कि 4 जोड़ने होंगे। तो छठे पद आपका कितना है 10 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा। तो ये आपका 3 पद आगे का 3 पद ज्ञात हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा। आइए अगला एग्जांपल देखिए ताकि और भी क्लियर हो। देखिए अब जो है एग्जांपल नंबर देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट इस तरह के हैं। तो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर होगा तो आगे का टर्म लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको स्क्वायर करके लिख लेते हैं, तो कितना होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड डॉट डॉट। अब इसके बीच का अंतर निकालेंगे यानी कि T2 माइनस T1, T2 कितना हमारा है 4 और -1 तो 3 हो जाएगा। फिर T3 माइनस T2 तो T3 9 और T2 4 है, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा।
T4 माइनस T3 करेंगे, यानी कि 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7। यानी कि यहाँ आपने देखा कि जब मैंने दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात किया तो वो अलग अलग आया है। यानी अलग अलग आया, इसका मतलब ये जो दिए गए अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे का पद नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे सीधा लिख देना है। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर? उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।